एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीजी जॉब अपडेट। अगर आप छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी का तलाश कर रहे हैं तो यह जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 9 जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय के अंतर्गत 81 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। फ्रेंड्स, बात करें इस भर्ती की तो यहाँ आपको विभिन्न पदों पर भर्तियां देखने को मिलेंगी, जो कि टोटल 9 नर्सिंग महाविद्यालयों के अंतर्गत होने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं क्वालिफिकेशन, सैलरी डिटेल, पोस्ट का डिटेल और कौन से जिले में कितने पदों पर भर्ती किया जा रहा है और चयन कैसे किया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं जिला बलरामपुर के अंतर्गत महाविद्यालय के पोस्ट के डिटेल में। तो देखिए, यहाँ कार्यालय अधीक्षक का पोस्ट है, जिसका सैलरी 35,165 रुपये प्रति माह होने जा रहे हैं। सेकंड नंबर पर है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का पोस्ट, जिसके लिए आपका सैलरी 26,490 रुपये होने वाला है। यह जो पोस्ट का डिटेल हम आपको बता रहे हैं सभी अनरिजर्व में जारी किया गया है, यानी ST, SC, OBC हर कैटेगरी से कैंडिडेट इन पदों पर आवेदन कर सकता है। देखिए, थर्ड नंबर पर है सहायक ग्रेड 1 का पोस्ट के लिए आपका मासिक वेतन 26,490 रुपये होने जा रहे हैं। फोर्थ नंबर पर आ जाते हैं, जिसमें सहायक ग्रेड 2 या लेखापाल यानी अकाउंटेंट का 2 पोस्ट जारी किया गया है। एक पोस्ट अनरिजर्व में है और एक पोस्ट अनुसूचित जनजाति के लिए। यह जो पोस्ट है, इस पद के लिए आपका सैलरी 23,350 रुपये प्रति माह है। और स्टोर कीपर का एक पोस्ट है, सैलरी सेम है। वार्डन का एक पोस्ट आपको इस भर्ती में देखने को मिलेगा। इन तीनों पदों का सैलरी 23,350 रुपये प्रति माह होने वाला है। द लास्ट सहायक ग्रेड 3 का जो पोस्ट है, टोटल 2 पोस्ट जारी किया गया है अनारक्षित और अनुसूचित जनजाति के लिए, जिसमें 18,000 प्रति माह सैलरी होगा। इस प्रकार जिला बलरामपुर के अंतर्गत आपको 9 पदों पर भर्ती नर्सिंग विद्यालय में देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं सेकंड नंबर पर बैकुंठपुर के अंतर्गत जो पोस्ट का डिटेल है, यानी पहला जो है कार्यालय अधीक्षक का एक पोस्ट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का एक पोस्ट, आगे दिया गया है सहायक ग्रेड 1 का एक पोस्ट, सहायक ग्रेड 2 लेखापाल का 2 पोस्ट, स्टोर कीपर वार्डन का एक पोस्ट है, सहायक ग्रेड 3 का 2 पोस्ट है। इस प्रकार सभी पदों का डिटेल आप वीडियो के स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यानी सभी जिलों में 7 प्रकार के पोस्ट जारी किए गए हैं, जिसमें रिक्त 9 पदों पर भर्ती किया जा रहा है। इज दैट क्लियर? चलिए अब PDF में आगे देखते हैं। जो थर्ड नंबर पर विद्यालय है जिला बीजापुर, यहाँ भी कार्यालय अधीक्षक, स्टेनोग्राफर, सहायक ग्रेड 3, वार्डन, स्टोर कीपर जैसे पोस्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपका मासिक वेतन 18,000 से स्टार्टिंग है और 35,165 रुपये तक होने वाला है। सेम जो पोस्ट का डिटेल और सैलरी है जिला दंतेवाड़ा में भी आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आप ऑफिशियल PDF के स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एंड देन फिफ्थ नंबर पर है जिला जांजगीर चांपा के अंतर्गत पोस्ट का डिटेल, यानी सभी जिलों में 7 प्रकार के पदों पर भर्ती किया जा रहा है और टोटल पोस्ट की बात करें तो 9 पोस्ट हर विद्यालय के अंतर्गत जारी किया गया है भर्ती के लिए। साथ ही 6 नंबर पर है जसपुर, 7th नंबर पर है कुरुद धमतरी, जहां से भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वीडियो में आगे डिस्कशन करेंगे अप्लाई प्रोसेस का डिटेल, क्वालिफिकेशन। एंड 8th नंबर पर है नया रायपुर के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3, सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 1, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 प्रकार नया रायपुर में भी 9 पोस्ट है। एंड द लास्ट पुसौर रायगढ़ के अंतर्गत भी पोस्ट और सैलरी आपको देखने को मिलेगा। क्लियर फ्रेंड्स, ये रहा सैलरी का डिटेल और पोस्ट का डिटेल। अब जानते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए, आवेदन करने का URL यानी लिंक दिया गया है। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है और आवेदन की स्टार्टिंग डेट 17 अगस्त 2026 से स्टार्ट कर दिया गया है और लास्ट डेट की बात करें तो 23 अगस्त 2026 तक ही आवेदन आप इस पोस्ट पर कर पाएंगे। चाहे आप जिस भी जिले के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग डेट यही रहेगा। क्लियर? अब देखिए, जो ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार के लिए 24 और 25 अगस्त को 2 दिन का टाइम डेट को दिया जाएगा। यदि आप ऑनलाइन आवेदन करते समय कुछ भी प्रकार का मिस्टेक करते हैं तो इसको सुधार सकते हैं। आगे दावा आपत्ति करने के लिए भी टाइम दिया जाएगा, जिसका डेट दिया गया है। साथ ही पद क्रमांक 1, 2, 3, 4 एवं 5 एवं 7 के लिए कौशल परीक्षा 16 सितंबर 2026 को लिया जाएगा। देखिए, कौशल परीक्षा यानी स्किल टेस्ट के बाद मेरिट के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 21 एवं 23 सितंबर 2026 को लिया जाएगा, जिसके लिए यहाँ पे टाइम दिया गया है 10 बज के
30 मिनट से स्थान नोडल कार्यालय संबंधित शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय। संबंधित महाविद्यालय कहने का तात्पर्य है आप जिस भी महाविद्यालय के लिए अप्लाई करेंगे वहीं आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी लिया जाएगा, जिसका लिस्ट अलग से वेबसाइट पर जारी किया जाएगा और हम चैनल के माध्यम से भी अपडेट देंगे। लास्ट सिलेक्शन एंड वेटिंग लिस्ट 25 सितंबर 2026 को वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। क्लियर? यह जो भर्ती का प्रोसेस है 25 सितंबर 2026 तक कंप्लीट कर दी जाएगी। क्लियर? अब बात करते हैं आपके एज लिमिट का। तो देखिए 1 जनवरी को न्यूनतम आयु 21 साल पूरी कर ली हो और 35 साल की आयु पूरी नहीं होना चाहिए। अधिकतम छूट का डिटेल दिया गया है कैटेगरी वाइज, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। अब जानते हैं इन पोस्ट के लिए आपका क्वालिफिकेशन डिटेल। तो फाइनली आप फर्स्ट नंबर के पॉइंट में दिया गया है कार्यालय अधीक्षक का पोस्ट। जानते हैं इस पोस्ट के लिए आपका क्वालिफिकेशन। तो देखिए मूल शैक्षणिक योग्यता में कैंडिडेट को ग्रेजुएशन पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में या 12th पास होना चाहिए एवं छत्तीसगढ़ राज्य की मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्था से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, जिसको MOM के नाम से भी जाना जाता है, डिप्लोमा होना चाहिए। क्लियर? और सेकंड कंडीशन में बात करें तो कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा जैसे DCA, PGDCA, ITI, कोपा, इनमें से एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। थर्ड कंडीशन में ध्यान देंगे कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी तथा अंग्रेजी मुद्र लेखन में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। क्लियर? अब आ जाते हैं एक्सपीरियंस के डिटेल में। तो देखिए इस पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ वरिष्ठ अंकेक्षक के पद पर कार्य करने का 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए या सहायक कार्यालय अधीक्षक या मुख्य लिपिक या सहायक ग्रेड 1 के पद पर कार्य का 6 वर्ष का अनुभव, दोनों में से एक एक्सपीरियंस अभ्यर्थी के पास होना कंपलसरी है। क्लियर? अब बात करते हैं सेकंड नंबर पर जो पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए क्वालिफिकेशन का। तो देखिए क्वालिफिकेशन लगभग सेम है, यानी ग्रेजुएशन या 12th पास, MOM डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे हिंदी शीघ्र लेखक के लिए गया है हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं शीघ्र लेखन की 100 शब्द प्रति मिनट की गति। सेम कंडीशन अंग्रेजी शीघ्र लेखक के लिए भी बोला गया है। और देखिए द्विभाषी यानी हिंदी तथा अंग्रेजी शीघ्र लेखक के लिए दोनों कंडीशंस अप्लाई होंगे। इसके अलावा कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना जरूरी है। क्लियर? तो देखिए आगे इस पोस्ट के लिए और भी क्वालिफिकेशन डिटेल बताया गया है। जैसे यहाँ पे बोला गया है नंबर के पॉइंट में कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी तथा अंग्रेजी मुद्र लेखन में 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का प्रमाण पत्र होना कंपलसरी है। अब आ जाते हैं सहायक ग्रेड 1 की पोस्ट के क्वालिफिकेशन में, जिसमें क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन या 12th पास, कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा, 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का प्रमाण पत्र होना कंपलसरी है। आवश्यक कार्य अनुभव में बोला गया है लेखापाल यानी अकाउंटेंट, असिस्टेंट ग्रेड 2 या कैशियर, स्टोर कीपर, स्टोर सह लिपिक के पद का 5 वर्ष का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। क्लियर? ये सभी पद के क्वालिफिकेशन को शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, तो अप्लाई करने से पहले एक बार अच्छी से पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं सहायक ग्रेड 2 या अकाउंटेंट के पोस्ट के क्वालिफिकेशन का। तो देखिए क्वालिफिकेशन लगभग सेम है, यानी ग्रेजुएशन या 12th पास के साथ कंप्यूटर का 1 वर्षीय डिप्लोमा सभी पोस्ट के लिए अनिवार्य है। साथ ही हिंदी और अंग्रेजी मुद्र लेखन में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। कार्य अनुभव में भी 5 वर्ष का कार्य अनुभव इस पोस्ट के लिए क्लर्क या टाइपिस्ट या सहायक ग्रेड 3 या कार्यालय लिपिक, इन सभी में से एक का होना आवश्यक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है 5th नंबर पर स्टोर कीपर का पोस्ट। इस पोस्ट के लिए आपके क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन या 12th पास के साथ MOM डिप्लोमा, कंप्यूटर का 1 वर्षीय डिप्लोमा और हिंदी अंग्रेजी मुद्र लेखन में 5000 की डिप्रेशन गति का प्रमाण पत्र। आवश्यक अनुभव में 3 साल का संबंधित कार्य का अनुभव अभ्यर्थी के पास होना चाहिए। अब बात करते हैं 6 नंबर पर है वार्डन का पोस्ट। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट को BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग प्रशिक्षण उत्तीर्ण और केंद्रीय या राज्य छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में पंजीयन। क्लियर? उसी प्रकार 7 नंबर के पॉइंट में सहायक ग्रेड 3 के लिए ग्रेजुएशन पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में या 12th पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, प्लस MOM डिप्लोमा के साथ कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा और हिंदी तथा अंग्रेजी में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का प्रमाण पत्र होना कंपलसरी है। इज दैट क्लियर? तो ये रहा सभी पदों के लिए क्वालिफिकेशन का डिटेल। तो अब जानते हैं आगे सभी जिलों के लिए सभी पदों का सिलेक्शन प्रोसेस। तो देखिए चयन प्रक्रिया का डिटेल दिया गया है। इसमें 2nd नंबर के पॉइंट में सभी कैंडिडेट ध्यान देंगे।
पात्रत अभ्यर्थी आवेदित पद के लिए निर्धारित योग्यता से संबंधित किसी शासकीय, अर्धशासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित संस्था द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र और अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही कार्य अनुभव के साथ नियुक्ति आदेश की प्रति भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। क्लियर। देखिए थर्ड नंबर के पॉइंट में किसी मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्था यानी प्राइवेट या नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के एक्सपीरियंस को मान्य किया जाएगा पर अनुभव का अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। क्लियर। आगे पद क्रमांक 1, 3, 4, 5 एवं 7 के लिए सिलेक्शन प्रोसेस का डिटेल दिया गया है यानी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का 80%, कौशल परीक्षा का वांछनीय है और विज्ञापित पद के लिए अनुभव का 10 अंक, साथ ही कोविड-19 के कार्य का 10 अंक प्रकार अभ्यर्थियों के अंकों की गणना की जाएगी, जिसका डिटेल यहाँ सभी पदों के लिए अलग अलग दिया गया है, तो कृपया इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डिटेल यानी कौशल परीक्षा के बाद पात्र अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसका डिटेल आपको www.cgdme.in के वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। कृपया वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है इसका भी डिटेल दिया गया है, तो एक बार पढ़ लीजिएगा। आ जाते हैं अन्य नियम एवं शर्तों के डिटेल में। तो देखिए 7th नंबर के पॉइंट में अलग अलग पदों के लिए अलग अलग ऑनलाइन आवेदन अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करना होगा। क्लियर। ये सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे। अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट दिया गया है, जिसके माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा कि सभी जिले के लिए सेम फॉर्मेट होने वाला है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही डेली जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कौन नए अपडेट के साथ नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।